नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आप लोगों को जानने हैं। अगर आप लोग इससे पहले परसेंटेज का पी भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं एकदम बेसिक से दोस्तों बताऊंगा। और आप लोगों को परसेंटेज इस तरीके से आप लोगों का पूरा करवा दूंगा कि आप लोगों को कोई भी पार्ट रटने की ज़रूरत ही नहीं होगी। किसी भी पार्ट को केवल आप लोगों को देखना है। आप लोग खुद उसको परसेंटेज में बदल सकते हैं। कितने भी बड़े 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 फार्मूले रहें, इन सभी फार्मूलों को आप जो है चुटकियों में कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा खत्म होने पर। साथ ही मैं अब इसमें से जो क्वेश्चन जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आज आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होने लगेगी दोस्तों तो मैं दूसरे पार्ट पे भी बात कर लूँगा इस चीज़ के बारे में। वीडियो कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में आप लोगों को परसेंटेज के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको बता दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है क्या? परसेंटेज जो होता है उसका बेस वैल्यू हमेशा 100 होता है। परसेंटेज का बेस वैल्यू हमेशा 100 होता है। जैसे मैंने बोला 5%, 5% इसका मतलब ये हुआ 5/100। 5% मतलब 5/100। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं 9%, 9% मतलब दोस्तों 9/100। 9/100 इसी को परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब मैं आप लोगों को बोलूं 20%, तो 20% को क्या होता है दोस्तों? 20% का मतलब होता है कि 20/100। परसेंटेज का मतलब होता है 20/100। इसका मतलब होता है अगर काटेंगे तो 1/5 भी हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज का मतलब होता है जिसका बेस वैल्यू हमेशा 100 होता है, उसको हम लोग परसेंटेज को बताते हैं परसेंटेज में। जैसे कि अब महत्वपूर्ण भिन्न अगर हम लोग देखें, महत्वपूर्ण भिन्न के बारे में बात करें तो महत्वपूर्ण भिन्न क्या होती है? जैसे कि 1%, अगर 1% की बात करें तो 1% मतलब दोस्तों 100। 100 होता है, 1% 100 होता है। उसी प्रकार अगर इसका हाफ कर देंगे और 1/2 का भी हाफ कर देंगे तो ये कट करके 50 आ जाएगा। मतलब 1/2 का मान कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक दूसरे पेज पर लेकर आता हूँ। देखिए, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 1% मतलब अब कोई वैल्यू अपने आप में 100% रहती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% रहती है। ठीक है, 1% मतलब 100%। 2% मतलब क्या हो जाएगा? 2/100%, यही होगा ना, 2/100%। अगर आप लोग इसको लिखोगे, इसको अगर आप लोग लिखोगे 2% मतलब 2/100%, मतलब कि दोस्तों क्या होगा? 1/50। 1/50। ठीक है, ये हो जाएगा क्या दोस्तों? 2% का वैल्यू। अब इसी प्रकार से आप लोगों को बात करें 3% का मतलब क्या होता है? 3% की अगर आप लोगों से बात करें तो 3% का मतलब होता है 3/100। 3/100 3% का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि आप लोगों के सामने दे दिया जाए, इसका अगर उल्टा दे दिया जाए आप लोगों के सामने, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं 1/2% बराबर क्या? 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है? 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है? तो आप लोग इसमें डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहोगे 1/2 जो है वो 50% के बराबर है। 50% के बराबर है। ठीक है, परसेंटेज बराबर करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं 1/3 किसके परसेंट कितने के बराबर है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों? 100/3। 100/3 का मतलब होता है 33.33% के बराबर है 1/3। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 1/4 की बात किया जाए, 1/4 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कितने परसेंटेज के बराबर है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा दोस्तों 25% के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से अगर आप लोगों से 1/5 की बात किया जाए, 1/5 कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो 1/5 बराबर 1/5 इंटू 100 बराबर 20% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। इसी प्रकार अब आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 1/6 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो आप लोग डायरेक्ट कहोगे कि 100/6। 100/6 मतलब दोस्तों 6 × 1 = 6, 4 बचा, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा 40, 6 × 6 = 36, फिर 4 बचा हमारा 0.6, ये 16.6 बार बार आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 16.67%, या इसको आप रेशियो में अगर निकालना चाहें, ये तो दशमलव में हो गया, रेशियो में निकालना चाहें तो हो जाएगा 16.4/6, ये हो जाएगा। तो इसको काटोगे तो 16.2/3% कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1/6 का। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप लोगों को बताना है कि 1/7 कितने के बराबर होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100/7 हो जाएगा। 100/7 का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा 14/2/7। ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, इतना मान आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी प्रकार से अगर अब आप लोगों को मैंने बताया था 1/2 का मतलब होता है 50। ठीक है, इसी प्रकार 2/2 का मतलब क्या होगा, अपान देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2 का मतलब 50%, तो 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 मतलब दोस्तों यहाँ पर भी आप जो 50 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, बेस वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, ये 100% हो जाएगा। इसी प्रकार 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, जब 1/2 का मतलब 50 है तो 3/2 का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 150%। ठीक है, अगर 4/2 की बात करें तो ये किसके बराबर होगा, बस इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 200% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे कि आप लोगों से बता दिया जाए कि हमारा 3/8 का मतलब क्या होगा। आप लोगों को पता है 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है दोस्तों 1/8 यहाँ पर हो गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पता चल जाएगा। तो 8 एक नम 8, 2 बचा, तो 8 दूनी 16, 16 4 20 अपान 8, तो 4 दूनी 8, तो 12 सही 1/2% हो जाएगा किसका, 1/8 का मतलब। तो 3/8 का मतलब, तो अगर एक का मान दोस्तों 1/8 का मतलब 12 सही 1/2 है, तो 3/8 का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 में, तो 12 तिहाई 36, 3/8, यही हो जाएगा आपका 36, 3/8, ये हो जाएगा दोस्तों 30, 36, 3/8 ने 3/2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 36, 3/8, ये हो जाएगा दोस्तों क्या, इतना हो गया। ये 2 रहेगा तो यहाँ पर 2 रहेगा, 36, 3/2, लेकिन देखिए 36, 3/2, लेकिन इसमें एक बार और डिवाइड कर रहा है। जैसे 3/2 अगर आप लोग लिखोगे तो 2 इसमें एक बार डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एक नाम 2 एक नाम 2, 1/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। 1 सही 1/2, तो 36 तो था ही, 36 और +1 37, 36 और +1 अगर हम लोग बात करें, 36 +1 की बात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 36 + 1 बराबर 1/7। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको रिट्रेस करके आप लोगों को फिर से एक बार समझाने का प्रयास कर दे रहा हूँ पूरी तरीके से। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, हमारा 1/2 था, 1/2 था, तो हम लोग 1/8 था हमारा दोस्तों, 1/8 था,
1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 12 सही 1/2, इतना लिख सकते हैं 12 से 1/2। इसी प्रकार 3/8 को लिख सकते हैं। जब 1/8 यह है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12×3 = 36 सही, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई होगा 3/2 हो जाएगा। अब जो 3/2 हुआ है, 3/2 में आप 2 से डिवाइड करोगे तो आप लोग जानते हो कि ये 2 से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 जाएगा एक बार में, तो आता है 1 सही 1/2, यही आता है। तो जो 36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 36 प्लस 1 सही 1/2, तो 36 + 1 37 सही 1/2, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, आंसर होता है। तो चलिए, इतना तो आप लोगों को पता चल गया। जैसे अगर आप लोगों को पता है, मान लेते हैं हमारा क्या है 5/8, 5 5/8, तो आप लोगों को पता है इसका मान 1/8 का कितना होता है, 1/8 का मान होता है कि 37 सही 1/2, ये होता है नहीं, इसका होता है 12 सही 1/2, इसका मान होता है 1/8 का। तो 5, अगर 5 का मान निकाला जाए तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12×5 = 60 सही 5/8, यही हो जाएगा आपका 5/2, 5/2 रहेगा क्योंकि नीचे 2 है तो 5/2 हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसको अभी देखिए 5 और 2 का अगर देखा जाए तो इसमें डिवाइड 2 कर रहा है 5 को 2 बार में, तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो 60 प्लस 2, 2 2 जा 4 1/2, तो मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 62 सही 1/2, किसका मान आ जाएगा 5/8 का मान इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशंस आप लोग बहुत ही तेजी से कर सकते हो अगर आप लोग इस पूरे कंसेप्ट को एक बार सीख जाओगे तो। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी दूसरी ट्रिक को देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारा क्या है 1/3 है, 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, ये लिखते हैं वो। तो 2/3 को क्या लिखेंगे, तो बस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2×3 = 6, 2/3 हो जाएगा। देखिए भाग नहीं जाएगा क्योंकि छोटा है, यही आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को 7/3 निकालना है तो आप लोग जैसे यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7×3 = 21, 7×3 = 22 23 सही, कितना हो जाएगा 7/3, तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 1 प्लस 2 1/3 मतलब 2 3 3 1/3 हो जाएगा किसका मान 7/3 का मान। ठीक है, बस यही करना है दोस्तों आप लोगों को और कुछ नहीं। अब इतना आप लोग अगर समझ गए होंगे पूरी तरीके से, तो अब आप लोग इन सभी पार्ट को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 1/2 का मान निकालना है तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सभी मान अब आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 1/12 का मान इतना होगा, 1/30 का मान इतना, 1/40 का मान इतना। जैसे कि अगर आप लोग निकालना चाहें तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 14×7 = 98, 14×7 = 98, 2/7 बचा, 2/14 बचा। ठीक है, तो 1/7 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अगर अभी भी आप लोगों को नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, एक बार आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमें भी अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को आ गई होंगी अगर सही से आप लोग पढ़े होंगे तो। चलिए, मतलब अभी जो क्लास की है उसको सही से पढ़े होंगे तो आप लोगों को आ गई होगी। किसी संख्या में 35% की वृद्धि करने पर क्या होता है, कोई संख्या हम लोग ले लेते हैं। 35% का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं दोस्तों। 35% का मतलब होता है 35/100, काटेंगे 5 से तो 5×7 = 35, 5×20 हमें 100। ठीक है, कोई कोई संख्या पहले हमारी कितनी थी 20 थी, अगर हमने 35% की वृद्धि की मतलब +7 की वृद्धि की तो जो 20 थी
वो संख्या बढ़ के अब 27 हो गई है। किसी संख्या को 35% मतलब कोई संख्या 20 थी, 35% बढ़ा दिया तब वो संख्या 27 हो गई है। ठीक है, मतलब यही हुआ कि अगर कोई संख्या 100 थी बढ़ा करके 135 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्या 35% बढ़ गई है। देख लीजिए यहाँ पर दिया भी गया है आंसर, आप लोगों को मिल भी जाएगा अगर आप लोग आंसर देख रहे होंगे तो। इसको किया, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब किसी संख्या, अब इसके पीछे भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, किसी संख्या में अगर हम लोग देखते हैं कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि, मतलब कोई संख्या 20% मतलब दोस्तों 20/100, 20% का मतलब होता है 20/100, 20 का 100 का मतलब 1/5। अगर किसी संख्या में 20% की कमी, मतलब कमी मतलब -1, अगर कोई संख्या 5 थी, अब 20% की कमी मतलब 5 में से 1 गया 4। ठीक है, 5 से 4 हो गई। अगर वही 20% की वृद्धि होती तो यहाँ पर क्या होता, +1 होता। ठीक है, तो +1 होता तो 5 जो थी अब वही 6 हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार की कोई संख्या मान लेते हैं, किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई। 30% की वृद्धि मतलब 30/100। 30/100 से मतलब होता है क्या, कोई संख्या 10 थी अब बढ़ करके कितनी हो गई, 13 हो गई। ठीक है, वृद्धि हुई। वही कमी होती तो 10 थी, अब यही माइनस हो जाता, घट करके 7 हो जाती। ठीक है, कोई संख्या अगर फिर से देखा जाए, कोई संख्या में 130% की वृद्धि होती है। 130% की वृद्धि होती है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, कोई संख्या 10 थी, अब 130% की वृद्धि मतलब वो संख्या बन गई है कितना, इसमें जोड़ देंगे कितना, 3 और 1 1 2, 23 हो गई। कोई संख्या में 130% की वृद्धि मतलब वो संख्या 23 हो गई। 10 थी जो अब संख्या वो 23 हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार 230% मतलब वही आप 230/100 करोगे, ये काट दोगे तो यहाँ पर 10 है, ये +23 कर दोगे तो 3 2 3 33 हो जाएगी। कोई संख्या जो है 230% बढ़ी मतलब 10 थी, अब वो 33% हो गई है। ठीक है, ये था कुछ फार्मूले जो आप लोगों को जानने थे। अब आगे चलते हैं। किसी संख्या में 42% की कमी मतलब दोस्तों 42% की कमी आप लोग आराम से निकाल सकते हो, काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हो गया 50। कमी मतलब माइनस, अगर कोई संख्या 50 थी अब कमी हो गई कितनी, 21 की, तो 50 में से 21 घटा दो, 10 में से 1 गया 9 और 4 में से 2 गया 2। कोई संख्या 50 थी तो अब हो गई कितनी, 29। अब कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कैसे, इस तरीके से एक संख्या 22 से ही 1/2% कम हो जाती है, तब वो 217 है। जैसे 22 से ही 1/2, तो इसको आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बहुत आसानी से बता दे रहा हूँ। 22 सही दो 22 सही 1/2, तो 22 दूनी 44 से 45/2, परसेंटेज है तो 100 से और मल्टीप्लाई, पाँच, 5 दामे 5 9 45, 5 चौ 20, मतलब कि कमी होती है। पहले संख्या 40 थी, अब -9 और हो जाएगी, तो 40 में से 9 गया 31, तो संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 31। 40 का 31। ठीक है, होने पर यह संख्या 217 हो जाती है, मतलब अब संख्या जो है 217 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 का हुआ, तो यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 3 का। 4 3 12, पहले संख्या कितनी थी, 120 थी। ठीक है, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, तो यहाँ पर भी 7 से करेंगे, तो 7 चौक 28। पहले संख्या कितनी थी, 280 थी, पहले संख्या कितनी थी, 280 थी, अब वही घट करके कितना हो गई है, 217 हो गई है। ठीक है, अब जैसे किसी, यदि 100 में 25% की वृद्धि की जाती है तो मूल संख्या लौटने पर 20% तक कम करना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी, इसमें 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि मतलब 125, 125 हुआ किसी संख्या में, 25% की वृद्धि 125,
तो मूल संख्या पर लौटने के लिए इसमें 20% की कमी करना पड़ेगा। मतलब कह रहा है कि अब हमें फॉल जो 125 हुआ है, अब हमें 125 न चाह के हमें 100 ही करना है। तो आप लोग घटा दो, 25 25 घटा दोगे, किसमें से? किसमें से घटाओगे, किसमें कमी करनी है? तो कमी किसमें करनी है? 100 में। किससे कमी करनी है? 125 से। क्योंकि पहले 100 था, कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया गया, लेकिन कह रहा है जो 125% बढ़ाया है अब आप लोग उसको कम करके 100 कर दो। तो घटा रहे हो किसमें से? 125 में से। कितना घटा रहे हो? 25। तो जिसमें से घटा रहे हो वो बेस वैल्यू नीचे रहेगी। तो 25 पंचे 125 इंटू 100, तो 20%। यही कह रहा है कि अगर बढ़ाओगे तो 25% बढ़ेगा, लेकिन घटाओगे तो 20% ही कम होगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और हैं दोस्तों, उसको मैं आप लोगों को कल डिस्कस कर लूँगा। इतना आप लोग रिवाइज करिएगा और जो इसमें कमी आए उसको बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।